5 रियल एनालिसिस चैप्टर 5 ओपन एंड क्लोज सेट्स एंड मैट्रिक्स स्पेसेस। यहाँ पे वीडियो रुक गई थी रिकॉर्ड होने की दिक्कत से, ठीक है। स्पेस बढ़ जाता है मेरे फ़ोन का तो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाती है, तो इस पर बिगिन कर लेते हैं हम जरा कहाँ थे। तो ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, इसका सबसेट है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ए माइनस में जो ये है फ्रंटियर सेट जो है ए का, ए में से उसको माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा ए इंटीरियर। तो फ्रंटियर सेट यानी कि ए का इंटरसेक्शन ले लेगा फ्रंटियर सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, और फ्रंटियर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन ए एक्सटीरियर, और कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए ये चीज़ लगी है। फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर यूनियन, ये चीज़ कर दी। और फिर ये एक फॉर्मूला होता है ये यूनियन इंटरसेक्शन की इसमें, तो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसको इसके बराबर दिखाना था, और किसी का फाई के साथ यूनियन करते हैं तो वापस वही सेट आ जाता है। फिर ये है कि ए का क्लोजर सेट जो है वो बराबर होगा इसके, तो ये चीज़ लेके चलेंगे, ये दिखा देंगे। ये चीज़ ली, इसकी बाय डेफिनेशन ये आ गया, फिर इसको ये लगा दिया हमने फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट को ओपन करके ये इंटरसेक्शन हो जाता है ना। एंड फिर ये फॉर्मूला लगाया दोबारा, सिंपल है ये, तो इसलिए ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल बेसिक जो सेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं इसको 11th क्लास में ही, उसमें आ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंड्री पॉइंट एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट। ये अगर मैट्रिक्स स्पेस है, ए अगर सबसेट है इसका, तो एक पॉइंट लूँ अगर मैं, ये जो एक्स में बिलोंग करता है ए, उसको हम बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे ए का। इफ़ ओपन ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए इंटरसेक्ट्स बोथ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात क्या बोल रही है इसमें, क्या बोली जा रही है कि अगर इस एक्स का एक पॉइंट ए है, अगर वो ए जो है, हम ए के अराउंड एक क्या बना रहे हैं, ओपन स्फीयर बना रहे हैं, और वो इस ए को भी और ए कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट। अदर वर्ड्स में एक मैट्रिक्स स्पेस का एक पॉइंट ए है, उसको हम बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे ए का, और ये क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, इफ़ इट इज़ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब जो ये है, तो ये जो ए है, ये पहली बात तो इस कैपिटल ए का फ्रंटियर पॉइंट है, और ये है ए में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो ये बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए है उसकी डेफिनेशन ये है कि फ्रंटियर पॉइंट और ए का इंटरसेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। तो सेट सारे बाउंड्री पॉइंट्रीज जितने भी बाउंड्री पॉइंट है ए का, उसको सेट बना दिया तो क्या हो गया, वो बाउंड्री ऑफ ए हो गया, उसको इससे डिनोट करते हैं हम, सिंपल। बाउंड्री ऑफ अ सेट एक क्लोज सेट होता है ये, और लिमिट पॉइंट जो है वो या तो इंटीरियर सेट होगा या बाउंड्री पॉइंट होता है सबसेट ऑफ ए का, ठीक है। सबसेट ए का, तो ए अगर एक सबसेट है तो उसका एक लिमिट पॉइंट जो है या तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा या बाउंड्री पॉइंट होगा। एग्जाम्पल है ये, ए आपको दे दिया जो इसका सबसेट है इस मैट्रिक्स स्पेस का, ये आपको डिफाइन कर दिया मैट्रिक्स स्पेस। बाउंड्री पॉइंट जो है इसका, बाउंड्री जो है बेसिकली ए की, वो फाई दिखानी है। तो भाई ये क्या है, सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए विच बिलोंग्स टू ए। तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए क्या है, ये होंगे, तो बाउंड्री क्या होगी ये, क्योंकि कोई भी फ्रंटियर पॉइंट ए में बिलोंग करेगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट, ये सिंपल प्रूफ करना, देख लेना। नेक्स्ट है सब स्पेसिस ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। अगर ये एक मैट्रिक्स स्पेस है और वाई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का, तो ये डी स्टार डिनोट करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी टू वाई क्रॉस वाई। अब रिस्ट्रिक्शन टू डी ऑफ वाई क्रॉस वाई का मतलब क्या है कि भाई, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, पॉइंट्स ऑफ वाई, तो ये जो आपकी क्या है बेसिकली डेफिनेशन है, जहाँ डी स्टार क्या है, मैट्रिक है फॉर वाई, और उसको हम बोलते हैं मैट्रिक विच इज़ इंड्यूस्ड ऑन वाई बाई डी, ठीक है। डी स्टार को क्या बोलते हैं, मैट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाई डी। तो डी स्टार क्या है, वाई क्रॉस वाई पे जो है मैट्रिक लग रही है, यानी कि डी स्टार एक मैट्रिक है, डी स्टार डिनोट्स द मैट्रिक फॉर वाई, और उसको हम डी स्टार को क्या बोलते हैं, मैट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाई डी। जो रिजल्टिंग मैट्रिक स्पेस आया वाई पे जो लगा हमने डी स्टार लगाया, उसको क्या बोलते हैं, सब स्पेस बोलते हैं इस वाली मैट्रिक स्पेस का। तो ये सब छोड़ो, डायरेक्ट ये चीज़ समझो कि डी स्टार क्या है, एक मैट्रिक बन रही है डी की हेल्प से, मतलब तो वाई पे लग रही है वो। डी स्टार एक मैट्रिक फॉर वाई है, उसको मैट्रिक बोलेंगे इंड्यूस्ड ऑन वाई बाई डी, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक स्पेस आ रहा है डी स्टार और वाई के साथ, उसको सब स्पेस बोलते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है विद यूजुअल मैट्रिक, और मैट्रिक सब स्पेस है ऑफ द स्पेस ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये जो चीज़ है ये सब स्पेस है इसका। ये चीज़ दिख रही है ना, ये बराबर होनी चाहिए, फिर एक्स और वाई पे डी लगा रहे हो, एक्स और वाई पे डी स्टार लगा रहे हो, तो बराबर होना चाहिए इसकी वैल्यू। थ्योरम देखो, ये एक मैट्रिक स्पेस है, ये एक सब स्पेस है, ठीक है। A subset B of y is D star open if and only if there exists a D open subset G of x such that B equal to G intersection y। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं थ्योरम बहुत बिल्कुल भी, ये बेस हमने मान लिया डिनोट करता है इसको y में D स्टार ओपन स्फीयर इन y, ठीक है। तो दिस एक्चुअली डिनोट्स द D स्टार विच इज़ ओपन स्फीयर इन y विद सेंटर ऑन y नॉट,
एंड रेडियस आर। वाई नॉट के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया रेडियस आर का। ठीक है, देख लेना भाई, इसको बहुत सिंपल है, इसको क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, मतलब ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं, ये चीज़ हम दिखाएंगे ये वाली, फिर हम ये चीज़ लेके चलेंगे, फिर हम ये दिखा देंगे कि भाई बी जो है वो डी स्टार ओपन सबसेट ऑफ वाई है नहीं इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में आ भी नहीं रखी मेरे हिसाब से, नहीं आ रखी। ठीक है, ये थ्योरम भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और छोटी सी है। ये सब स्पेस है इसका, इन ऑर्डर दैट एवरी ओपन सबसेट बी ऑफ वाई नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये होगा। सिंपल सी बात क्या बोल रही है कि भाई अगर एवरी ओपन सबसेट बी ऑफ वाई, वाई का जितने भी ओपन सबसेट हैं बी वो भी ओपन होगा एक्स में। ठीक है, सिंस अब वाई ओपन है वाई में तो वाई ओपन होगा एक्स में, सिंपल सी बात है। कन्वर्स देखोगे, अगर बी एक ओपन सबसेट है वाई में तो लेट वाई भी ओपन इन एक्स। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे भाई बी भी ओपन होगा एक्स में फिर, तो अगर बी वाई में ओपन है तो एक सबसेट जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस, और वाई अगर एक्स में ओपन है तो बी ओपन है एक्स में, तो इंटरसेक्शन जो है दो ओपन सबसेट का एक्स में वो भी क्या होगा, ओपन होगा, तो बी क्या हो गया, ओपन हो गया। नेक्स्ट ये थ्योरम है, ये एक सबस्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस का ये सबसेट है, दो चीज़ प्रूफ करनी है, बहुत ही सिंपल है, देख लो भाई। ए सबसेट है वाई का और ए हमने मान लिया क्लोज्ड इन वाई है, तो ए क्लोज्ड इन वाई है तो वाई माइनस ए ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वाई माइनस ए ओपन है तो इसका मतलब ये है जहाँ पे जी क्या है, ओपन सेट है वाई में। अब ए को यहाँ लिखो, इसको माइनस में ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ये आ गया, ओपन करो डी मॉर्गन लॉ से, सिंपल, हैंस द रिजल्ट। नेक्स्ट ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें, तो डेफिनेशन लिख देंगे भाई, ये जो ये है ये इंटरसेक्शन होगी किसकी, इसकी, सिंपल है, देख लो, इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होते भाई, एग्जाम्पल बताओ, शो दैट अ सबसेट विच इज ओपन या क्लोज इन स्पेस में भी ओपन क्लोज, एग्जाम्पल पर रीड कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस देख लो, इसके बी वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये देख लो भाई, दो मैट्रिक्सेस हैं डी और डी स्टार ऑन द सेम सेट एक्स, इसको आप इक्विवेलेंट बोलोगे इफ एंड ओनली इफ एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन एंड एवरी डी स्टार ओपन सेट इज डी ओपन। इसका ज़रा मीनिंग मेरे को कमेंट में बता दो, पहले वाला पार्ट अगर कर रखा होगा। ये सिंपल सी चीज़ ये है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, और मैं समझा नहीं रही हूँ इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ मैं। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई, डी डी स्टार दो मैट्रिक्स है, इस पर ये दे रखा है, आपको शो करना भाई ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो ध्यान से, क्या करा, डी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स, ठीक है एक्स, और ये डी स्टार ओपन स्फीयर दिस सेंटर्ड ऑन एक्स हैविंग रेडियस दिस, और रेडियस ये है आपकी, शो करना है हमें ये, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें दिखा देंगे, कन्वर्स दिखाना है, फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। इसको डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, मैं ये करवा नहीं रही हूँ, ये वाला पार्ट आपको 5.1 हो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना, जैसे जो आपकी ये यूनिट है, यूनिट 3, इसमें चैप्टर 4 है, तो 4 चैप्टर मैंने अच्छे से कराया, सारा कराया है, और 4 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, देखो ये MDU में आ रखा है, मतलब पेपर में आ रखा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, मतलब एग्ज़ाम में, यार MDU में हूँ मैं तो इसलिए, अच्छा ये भी उसमें आ रखा है पेपर में, और अगर हम देखें ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, एग्जाम्पल, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है। चैप्टर 4 अच्छे से कराया है, राइट। चैप्टर 5 अगर देखें, चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है इसके, ठीक है, और ये क्वेश्चन थ्योरम एग्ज़ाम में ये वाली आ रखी है थ्योरम, फिर ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रखा है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, ये वाली थ्योरम एग्ज़ाम में आ रखी है, बेसिकली ये वाली थ्योरम एग्ज़ाम में आ रखी है, ये वाली थ्योरम आ रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरम भी आ रखी है, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, ये भी आ रखी है डेफिनेशन, ये भी डिराइव सेट की डेफिनेशन, ये आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ रखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है, फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डिराइव्ड सेट इज़ अ क्लोज सेट, ये वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इजीली। तो इतने अगर कर लेते हैं हम यहाँ तक भी, तो क्वेश्चन इतने में बन जाता है। ये वाला जो है कंसेप्ट थोड़ा सा, ये इतना ज़रूरी है नहीं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मतलब डेफिनेशन ज़रूरी है, ये एग्जाम्पल ज़रूरी है, ठीक है, और बाकी ये जो है, ये वाला जो कंसेप्ट है आपका सब स्पेस वाला, ये इतना डिटेल में नहीं करवा रही मैं, मतलब करवाई क्या है मैंने, थोड़ा ऊपर से रीड करवा दिया, इतना ज़रूरी है नहीं, बस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देख लेना एक बार, और ये देख लेना एग्जाम्पल 16, ठीक है, बस एक्सरसाइज मैंने कराई दी है, सॉल्यूशन कर दिखा दिए हैं वीडियो में, 4-5 मिनट की वीडियो होगी, सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट ले लेना, समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं एक्सरसाइज को। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं
तो आपका यूनिट 1 में तो एक ही चैप्टर है, 1 कवर करवा चुकी हूँ। यूनिट 2 में चैप्टर 2 और 3 है, 2 हो चुका है, 3 नहीं करवाऊँगी। लास्ट टाइम पे बस इसके अगर देखो 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बन रहे होंगे डेफिनेशन वाले, तो चैप्टर 3 के हम सिर्फ वो देख लेंगे, बाद में ही देखेंगे इसको, पेपर से पहले ही, मतलब आई मीन सारे चैप्टर करने के बाद कर लेना इसको, चैप्टर 3 को, जो सिंपल उस टाइप की जो डेफिनेशन अगर इसमें होगी तो देख लेना, ठीक है। बाकी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 2 से बहुत बड़ा चैप्टर है, 60 पेज का, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा एक। फिर है यूनिट 3 में 3 चैप्टर है, 4, 5, 6, 4, 5 करा दी, 6 नहीं कराऊंगी। फिर इसमें है ये यूनिट 4, 3 चैप्टर हैं, 2 कराऊंगी, 7 एंड 8, 9, तो 9 चैप्टर, 6 चैप्टर यानी 3 नहीं करवाऊंगी। चैप्टर 1, 2, 4, 5 एंड 7, 8 पेपर आराम से हो जाएगा। इन चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर ये नहीं भी करने तो सिंपल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर ये, और जो 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आराम से फुल मार्क्स आ जाएंगे। दिस वाज ऑल।